नैतिक विकास सोच संस्थान सेवा ट्रस्ट की ओर से जारी अनंत पार्थिव शिवलिंग निर्माण, अभिषेक व विसर्जन महायज्ञ त्रिवेणी बांध रोड पर 32वें दिन भी निर्विघ्न रूप से जारी रहा। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने वहां पर आकर शिवलिंग का पूजन किया और उसकी प्रतिष्ठा करके वे लोग अपने अपने धाम को लौट गए। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल चढ़ाकर लाने का विधान है। सनातन धर्म की रक्षा, विश्व जन कल्याण, संपूर्ण मनोकामना पूर्ति हेतु जारी अनंत पार्थिव शिवलिंग निर्माण, अभिषेक और विसर्जन महायज्ञ, भक्तिमय भजन संध्या और शिव महापुराण कथा का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। शुक्रवार के कार्यक्रम में मुख्य यजमान वरिष्ठ समाज सेवी बब्बन दुबे ने सपरिवार उपस्थित होकर भूत भावन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हुए पूजन आरती की। बब्बन दुबे ने कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि यहाँ लोग भक्ति भाव से आकर अनंत पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पुण्य कमा रहे हैं। उन्होंने मणिपुर में हुए महिलाओं के साथ अत्याचार को लेकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को भी कोसा और कहा कि जो सरकार महिलाओं की सुरक्षा न कर सके उसे देश और प्रदेश चलाने का हक नहीं है। मेरा सावड़ा लेकर वो सब बाढ़ से निकले, तो इस भाव से शंकर जी के भाव से हर हर महादेव को नारा लेकर के कहकर के हर हर महादेव आगे को बढ़ जाओ वीरो, संकल्प को मिटा बजा टंका लंका। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। हरो महेश्वरस्यैव शूलपाणे पिनाकधिक। यहाँ पे शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? बस उद्देश्य इसका सब एक ही उद्देश्य है, शंकर भगवान खुश रहे हम लोग के। हर हर महादेव जो है आदि अनादि अनंत अखंड वेद चेत सुवेद बतावे, ये प्रभु जो है इनका कोई अंत नहीं है। तो कहा कि ये हर हर महादेव का नारा लेकर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पे अनंत जो है शिवलिंग का निर्माण यहाँ होता है। रोज होता है, रोज विसर्जन होता है, पूजा होता है, उसके बाद विसर्जन हो जाता है, फिर पूजा होता है, फिर विसर्जन होता है। 2012 से पांडे जी का बहुत अथक प्रयास है और जैसे भागवती ने तपस्या किया था उसे पांडे जी की तपस्या है कि यहाँ इलाहाबाद के लोग जो है खुश हैं, यहाँ महामारी से बचने के लिए, यहाँ कोरोना काल से बचने के लिए लोगों के विचार भाव अच्छा हो, हमारी बहन बेटियों की रक्षा हो, धरती का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। इस भावना के साथ में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं गुरुदेव, और सबकी पूजा पाठ शंकर जी जब प्रसन्न रहेंगे तो सब लोग प्रसन्न रहेंगे और शंकर भगवान अगर नाराज हो जाएंगे तो फिर इनको कोई संभल नहीं पाएगा। तो इनको हम लोग नाराज नहीं होने देंगे, इनको खुश करके हम लोग यहाँ पर आए हैं। और पूजा पाठ अभी रुद्राभिषेक हुआ था, काफ़ी घंटा चल रहा था, पूजा पाठ हुआ, पंडित जी पूजा कराए थे, हम लोग इनका भी आभार प्रकट करते हैं। मणिपुर और मेवात की घटना जैसे हुई है, ये भारत देश के लिए बड़े शर्म की बात है। हम लोग इतना दुखी हैं कि अपना दुख प्रकट नहीं कर सकते कि कैसे अपना दुख कहें। भारत देश में जहाँ पे देखिए भगवान राम ने अवतार इसलिए लिया था, विप्र धेनु सुसंत हित लीन मनुज अवतार। वो केवल अवतार उनका ऐसी था कि धरती का भार हटाने के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने अपना अवतार लिया था। और इसमें मणिपुर की जो घटना है हम लोग को विचलित कर दी है। हम लोग जो है देवी जो है लड़की जो है हम लोग की लक्ष्मी होती है, दुर्गा का रूप होती है, देवी का रूप होती है। कभी सपना नहीं सुने थे कि महाभारत के बाद कोई ऐसा आएगा कि चीर हरण करके लोग जो है सड़क पर घुमाएंगे, नंगे घुमाएंगे। हम लोग समझिए टीवी में देख नहीं पा रहे हैं और देख करके अपने आँख को बंद कर लिए जो है। तो ये नीर जब अपनी नमी से डरने लगे और प्यार अपनी ही कमी से डरने लगे, आप लोगों ने पत्रकार बंदूक क्यों बनाई मोदी की सरकार कि आदमी को देख के डरने लगे। हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत गंगा जमुना तहजीब के तरह जो है इलाहाबाद प्रयागराज में हम लोग भगवान शंकर जी से ही निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, कभी हम लोग के यहाँ ऐसी विपदा न आवे कि हम लोग के बाल, हम लोग की बेटी बच्ची या हमारे जितने भाई बंधु हैं, किसी के ऊपर ऐसे विपद आवे। ऐसे विपद आने के पहले हम लोग मर क्यों नहीं गए, ये देखना था कि भारत में पूरा दुनिया में भारत का डंका बजता है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का लोग नारा लगाते हैं, हर देवी देवता को लोग पूजा करते हैं। कोई भगवान की पूजा करता है, कोई कृष्ण की पूजा करता है, कोई राम की पूजा करता है, कोई जिसका जहाँ ये आज़ाद देश है, लोकतंत्र है, यही तो लोकतंत्र हमारा है। गंगा जमुनी तहजीब जिस तरह नदी स्वयं अपना जल नहीं पीती है, वृक्ष अपना पानी नहीं पीता है, महान पुरुष हमेशा दूसरे के लिए जीता है और दूसरे के लिए मरता है। तो इसलिए हम लोग प्रार्थना कर शंकर भगवान से कि हे प्रभु जो है आप हम लोग का दुख हरो, और जो लोग इनके खिलाफ जो है हमारी बच्चियों के खिलाफ जो ऐसे किए हैं मणिपुर में, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई ना हो, और कठोर कार्रवाई ना हो तो प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए।
हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। ये कैसा इनका नारा है कि इनके राज्य में जो है बेटियां नंगे घुमाई जा रही हैं। उनके साथ उनका मुख्यमंत्री कह रहा है कि ऐसी कम से कम सैकड़ों घटना हो गई जिनके बलात्कार के ऊपर जो है बलात्कार के लोग घुमाते हैं। सैकड़ों घटना उनके मुख्यमंत्री ने कहा है। हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम लोग जान दे देंगे। हमारा मणिपुर हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे मेघालय हो, चाहे हिमालय हो, चाहे जो भी हो, सब हमारे देश का हिस्सा है और सब बच्चे हमारे बच्चे हैं, सब बेटियां हमारी बेटियां हैं, सब माँ हमारी माँ है। हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग सबको लिए अपना खून देके, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने जिन्होंने फांसी पर भगत सिंह चढ़े थे, उनका ये सपना था कि हमारे देश में सब लोग मिलजुल करके रहें, सबका देश हो, सबके भाव हो, सबका एक हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, इखलाक हो, सब लोग सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, ये कैसा गुलसिता है, ये बगिया हमारी है। माली बनकर इनको सींचना है तो सींचे, नहीं तो इस्तीफा दे दें। ये गुजराती बड़े पखंडी होते हैं। 19 लाख लोग। परिचय बता दें। परिचय बब्बन दुबे, प्रयागराज, समाज सेवा, नैनी, इलाहाबाद।